अस्सलामुअलैकुम बरहमतुल्लाह। आज हम उस रास्ते की बात करेंगे जो ज़िंदगी की मुश्किल घड़ियों से गुजरता है। एक ऐसा रास्ता जो ईमान की रोशनी में उम्मीद की तरफ ले जाता है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हल बहुत दूर लगता है और इंसान बिल्कुल बेबस होकर किनारे पर आ खड़ा होता है। ये एक ऐसा एहसास है जिसका तजर्बा हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं। लेकिन आप जानते हैं, ठीक ऐसे ही लम्हों के लिए जब हर तरफ अंधेरा महसूस होता है, एक ऐसी लाजवाल हिकमत और एक ऐसा यकीनी वादा है जो हमें अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आता हुआ है। ज़रा गौर से सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आपने फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, यानी कसरत से अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर गम से उसे निजात अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह! जरा सोचिए तो सही, सिर्फ एक अमल और उसमें 3 कितने बड़े वादे हैं। पहला, हर मुश्किल से निकलने का रास्ता। दूसरा, हर परेशानी से राहत और सुकून। और तीसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहां से उसे कभी गुमान भी नहीं होता। तो फिर ये इस्तिग़फ़ार है क्या? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़ुबान से कुछ अल्फाज दोहरा देने का नाम नहीं है। नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत ही गहरा और बहुत ही बामायने अमल है। तो फिर सच्चा इस्तिग़फ़ार क्या है, उसकी रूह क्या है? सबसे पहले तो ये कि हम अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जाना हुआ हो या अनजाना। फिर उस तौबा की गहराई में उतरें, ये सोचें कि हम किससे माफ़ी मांग रहे हैं, उस रब से जो सबसे बढ़कर मेहरबान है। और फिर आखिर में दिल में ये पक्का इरादा करें कि या अल्लाह, मैं इन गुनाहों की तरफ दोबारा कभी नहीं पलटूंगा। और जब इंसान इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो उसके साथ ताकत का एक और सुतून खड़ा हो जाता है, और वो है तवक्कुल, यानी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल सच्चा भरोसा। लेकिन सवाल यह है कि इस तवक्कुल का असल मतलब क्या है? देखिए, अक्सर लोग तवक्कुल को गलत समझते हैं। तवक्कुल का यह मतलब हरगिज़ नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए और मौजज़े का इंतज़ार करे। नहीं, हकीकी तवक्कुल तो यह है कि हम अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करें, जो भी असबाब और वसाइल हमारे पास हैं उन सबको इस्तेमाल करें और फिर नतीजा पूरे इत्मीनान के साथ अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखें, तवक्कुल इस बात की ज़मानत नहीं है कि ज़िंदगी में मुश्किल आएगी ही नहीं। नहीं, तवक्कुल तो इस बात का यकीन है कि जब मुश्किल आएगी तो अल्लाह आपके साथ होगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और जो भी होगा उसमें आपके लिए खैर ही होगी। और जब ये यकीन दिल में उतर जाता है तो फिर इंसान उस पैगाम के सबसे पुरसुकून हिस्से तक पहुंचता है, वो कुरानी वादा कि एक मोमिन के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, और जो कोई अल्लाह पर तवक्कल करता है तो वो उसके लिए काफ़ी है। ज़रा इस वादे की अज़मत का तसव्वुर कीजिए। कायनात का मालिक आपसे, मुझसे, हम सबसे कह रहा है कि बस मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाऊंगा। तो जब बंदा अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, अपने हाथ दुआ के लिए उठा लेता है और फिर अपना सारा मामला अपने रब के सुपुर्द कर देता है, तो उसके दिल की गहराइयों से बस एक ही पुरसुकून आवाज़ निकलती है, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। मैं जानता हूं, कभी कभी मायूसी इतनी गहरी हो जाती है कि लगता है बस अब कोई रास्ता नहीं निकलेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए, कुरान का एक सुनहरी उसूल है और वो ये है कि कोई भी हाल हमेशा के लिए नहीं रहता। जब ऐसा महसूस हो कि ये तो इंतहा है, ये तो इख्तिताम है, तो उसी वक्त याद कीजिए कि वही अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर है कि वो आपकी इस तंगी को आसानी में बदल दे। वो आपकी तकलीफ को अपनी रहमत से बदल सकता है और आपकी मायूसी को एक रोशन कामयाबी में तब्दील कर सकता है। अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखिए, कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि जिस लम्हे को हमने सबका इख्तिताम समझ लिया था, वही लम्हा एक ऐसे खूबसूरत आगाज़ का सबब बना जिसका हमने तस्वुर भी नहीं किया था। तो ये कभी ना सोचिए कि अगर दुआ कबूल होने में देर हो रही है तो अल्लाह आपको भूल गया है। नहीं, तकदीर तो अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक चलती है और यकीन कीजिए वो आप पर आपसे भी ज़्यादा मेहरबान है। तो बस आइंदा जब भी दिल घबराए, जब भी दुनिया तंग महसूस हो, तो कुरान की सायत को अपने दिल में उतार लीजिए। लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा, क्या अजब कि अल्लाह उसके बाद कोई नई सूरत पैदा कर दे। बस अपने रब पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन मंसूबा